अरिजीत सिंह के गाने ये सिर्फ हिट गाने नहीं हैं। सच तो ये है कि अगर हम उनके सबसे मशहूर गानों के बोलों को एक साथ जोड़कर देखें ना, तो प्यार की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी बनती है। तो चलिए आज उसी इमोशनल सफर पर चलते हैं। अच्छा चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये एक लाइन, बस एक लाइन उस पूरे आइडिया को पकड़ लेती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। मतलब एक ऐसा प्यार जो इतना गहरा है कि वही वही वजूद की पहचान बन जाए। तो हम एक इमोशनल सफर पर निकल रहे हैं। हम इन आइकॉनिक गानों के जरिए एक जबरदस्त प्रेम कहानी को शुरू से आखिर तक देखेंगे, प्यार के इकरार से लेकर फिर भक्ति और समर्पण तक। तो ये कहानी शुरू कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है प्यार के उस एहसास से, जब कोई एक इंसान, बस वही एक इंसान, हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी जिंदगी बन जाता है। और प्यार के स्टेज को तुम ही हो गाने से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये सिर्फ एक लव सॉन्ग नहीं है, ये तो अपनी पहचान का, अपने वजूद का ऐलान है। यहाँ कमाल की बात यह है कि प्यार को एक नई सच्चाई की तरह दिखाया गया है। एक ऐसी सच्चाई जो जिंदगी में पहले से मौजूद हर चीज की जगह ले लेती है। ये कनेक्शन इतना मजबूत है, इतना गहरा है कि जुदाई का ख्याल सिर्फ अकेलेपन का डर नहीं है, बल्कि ये तो खुद को ही खो देने का डर है। लेकिन कहानी में हमेशा सब कुछ अच्छा तो नहीं रहता, है ना? क्या होता है जब इतने गहरे रिश्ते के बीच असल जिंदगी की दूरियां आ जाती हैं? बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें ले जाती है विछोह के दर्द की तरफ, जुदाई की तकलीफ की तरफ। हमारी कहानी का ये चैप्टर, इसमें कहानी मौजूदगी की खुशी से हटकर गैर मौजूदगी की बेचैनी और दर्द की तरफ मुड़ जाती है। यह प्रेमी अपने प्यार के बिना गुजरे सिर्फ एक दिन की बात करता है, और ये एक दिन उसे 100 साल जितना लंबा महसूस होता है। इससे पता चलता है कि जुदाई में तड़प और बेचैनी वक्त के एहसास को भी कैसे बदल देती है। और यही तो वो कश्मकश है जो इस गाने में दिखाई देती है। दिल के लिए वो इंसान हमेशा सामने है, पर असल में, हकीकत में वो आंखों के सामने नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इस गहरे दर्द को भी प्यार की कहानी का एक हिस्सा मानकर उसे अपना लिया जाता है। कोई शिकायत नहीं। तो जब दुनिया का दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगता है, तो प्रेमी की ये पुकार, ये एक प्रार्थना बन जाती है, हमेशा के लिए एक हो जाने की दुआ। ये प्रार्थना 3 हिस्सों में बटी है। पहली कि हर पल में बस वही हो, दूसरी कि मुझे उसी का बना दे जिसके लिए वो बना है, और तीसरी कि हर जख्म पर भी मेरा हक हो, मतलब सुख दुख सब कुछ साथ। ये लाइन, ये एक तरह का मुकम्मल समर्पण है। खुदा से ये दुआ है कि इस रिश्ते को इतना पक्का कर दो कि कोई शक ही ना रहे। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां प्यार दर्द देने के बजाय सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ी राहत बन जाता है। और हमारी कहानी का हल निकलता है हमदर्द के कॉन्सेप्ट से। हमदर्द मतलब वो जो आपके दर्द में शरीक हो, जो आपका दर्द बांट ले। अब यहां देखिए नजरिए में कितना बड़ा बदलाव आया है। दर्द खत्म नहीं हो रहा, बल्कि किसी का साथ मिलने से वो दर्द भी सुहाना लगने लगता है, खूबसूरत बन जाता है। तो अब ये प्यार जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें दे रहा है, जैसे ताकत, उम्मीद और इस दुनिया से लड़ने के लिए एक सुरक्षा का एहसास। तो देखिए, कहानी का अंत इस बात पर नहीं होता कि जिंदगी से सारी मुश्किलें गायब हो गईं। नहीं, बल्कि इसका असली मतलब ये है कि ये सफर मुश्किलों से आज़ादी का वादा नहीं करता। ये तो एक ऐसी जिंदगी का भरोसा दिलाता है जहां कोई भी मुश्किल अकेले नहीं झेलनी पड़ती। और आखिर में ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या प्यार दर्द को खत्म करता है या उसे खूबसूरत बना देता है? शायद इस गहरे प्यार का असली मकसद तकलीफ को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे एक मायने देना है।